Good morning, student. Now this is my next video for division property of rational number. To start the division property of rational number, first we know that how we divide any rational number to another rational number. सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हम किसी rational number को कैसे divide करते हैं. If p upon q and r upon s are two rational number and p upon q divided by r upon s, so first we convert the sign of divide into multiply, and our second rational number is change into its inverse form. Firstly we change divide sign into multiply and second rational number change into its inverse form. यहाँ r upon s था, हमने इसको चेंज कर दिया s upon r में. इसका इनवर्स क्या होगा? s upon r. नाउ उसके बाद हम इसको सेम जैसे हमने मल्टीप्लाई में की प्रोसेस करते हैं उस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं. तो p का s के साथ मल्टी हुआ ps एंड q का r के साथ मल्टीप्लाई हुआ qr. ये एक जनरल फॉर्मूला है. अगर हम इसे नंबर लेके सॉल्व करेंगे तो भी हो जाएगा. मैंने जब आपको डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर पढ़ाऊंगी तो उसमें मैंने इसको एक सोल्यूशन किया है जिसको मैं उस समय एक्सप्लेन कर दूंगी. क्लियर है? नाउ वी स्टार्ट द डिवीजन प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर. डिवीजन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है रैशनल नंबर के लिए, उसे देख लीजिए. फर्स्ट आपकी है क्लोजर प्रॉपर्टी. नॉर्मली आप हर जगह क्लोजर प्रॉपर्टी पाते हैं, एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में. सेकंड है प्रॉपर्टी ऑफ वन एंड माइनस वन. ये एक सिंपल प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ भी आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी. थर्ड है आपका डिवीजन बाय इटसेल्फ एंड डिवीजन बाय इट्स ओन एडेक्टिव इनवर्स. दिस वर्ड आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ये जो एडेक्टिव इनवर्स है और जो ये इनवर्स है इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन भी किया है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी. दिस प्रॉपर्टी सेट दैट इफ एनी टू रेशनल नंबर डिवाइडेड बाई if any rational number divided by another rational number then we get a rational number. अगर कोई rational number किसी दूसरे rational number से divide हो रहा है तो जो हमें result भी मिलेगा वो भी हमारा क्या होगा? rational number. For example 5/8 a rational number, we divide this rational number by -25/16. According the process of division हम क्या करेंगे? 5/18 तो ऐसे ही उतरेगा. हम divide को किस में चेंज करेंगे? मल्टीप्लाई के साइन में, एंड देन वी कन्वर्ट द सेकेंड रेशनल नंबर इनटू इट्स इनवर्स. तो इसको हमने इनवर्स फॉर्म में चेंज किया तो क्या हो गया? 16/-25. डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाता है. इसके बाद हम इसे सॉल्व किए. हम यहाँ देख रहे हैं कि हम इसका डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर कुछ नंबर्स दूसरे नंबर से कट हो रहे हैं. जैसे 5 से 25 कट हुआ, 5 बार 5 5 जा 25. 8 से 16 कट हुआ, 8 2 जा 16. ये कट करने वाला प्रोसेस आप ऑलरेडी फ्रैक्शन में पढ़ चुके हैं, इस रैशनल में भी इससे पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. इसलिए इसके बाद आपका ऊपर क्या बचा? यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 2 1 जा 2, 5 1 जा -5 1 जा 5. क्लियर है? तो पहले हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, सेकेंड वाले को का इन्वर्स लेते हैं, उसके बाद हम उसको जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी के थ्रू मल्टीप्लाई करके आंसर लिखते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वन एंड -1. ये प्रॉपर्टी आपसे कहती है कि किसी रेशनल नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वो अपना खुद का ही, मतलब वो इटसेल्फ, उसका जो रिजल्ट आएगा वो खुद ही होगा. जैसे p/q अगर कोई रेशनल नंबर है और उसे हम 1 से डिवाइड करें तो p/q आएगा. ये आप एक तरीके से आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं. पर जब हम किसी रेशनल नंबर को -1 से डिवाइड करते हैं तो जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो उसके अपोजिट फॉर्म में, इस अपोजिट फॉर्म को आप एडेक्टिव इनवर्स भी कह सकते हैं. और यही कह सकते नहीं है, यही आपका एडेक्टिव इनवर्स होता है कि जब आप किसी रेशनल नंबर को -1 से डिवाइड करते हैं तो वो अपने एडेक्टिव इनवर्स फॉर्म में चेंज हो जाता है. योर थर्ड प्रॉपर्टी इज एडेक्टिव इनवर्स से मैं आपको बता दूं कि अगर कोई आपका 1/2 रेशनल नंबर है
उसको हम -1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा -1/2। क्लियर है। अब आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी, दो पार्ट में डिवाइड है। एक डिवीजन बाय इटसेल्फ, जब हम डिवाइड उसको उसके ही नंबर से करते हैं, एंड इन डिवीजन बाय इट्स ओन एडेक्टिव इनवर्स। दूसरी है कि जब हम उसको उसके एडेक्टिव इनवर्स से डिवाइड करते हैं। डिवीजन बाय इटसेल्फ, जब हम उसे उसी से डिवाइड करते हैं तो ये हमें वी गेट द 1। ये आप कह सकते हैं कि जो आपने सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ी है जस्ट उसका अपोजिट है, मतलब उसी प्रॉपर्टी को उसने घुमा के कह दिया है कि डिवीजन बाय इटसेल्फ, जब हम उसी नंबर से उसको डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 रिजल्ट में मिलता है। और जब हम उसे उसके एडेक्टिव इनवर्स से डिवाइड करते हैं तो हमें रिजल्ट आपको क्या मिलता है, -1। और सेकंड में आपने क्या पढ़ा था, जब हम उसे 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें वो खुद नंबर मिलता है, और जब हम -1 से डिवाइड करते हैं तो हमें उसका एडेक्टिव इनवर्स मिलता है। क्लियर है। अब आपको मैं बता दूं एडेक्टिव इनवर्स क्या होता है। इनवर्स आप जानते हैं कि इनवर्स क्या होता है, अगर p/q कोई नंबर है, उसका रेशनल नंबर है, तो उसका इनवर्स क्या होगा, -1 हो जाएगा, जिसका मतलब होता है q/p। लेकिन एडेक्टिव इनवर्स कहता है द एडेक्टिव इनवर्स ऑफ एनी नंबर, एडेक्टिव इनवर्स किसी भी नंबर का एडेक्टिव इनवर्स इज इक्वल एंड अपोजिट इट्स साइन टू इट। उसके इक्वल होता है, लेकिन जो उसकी साइन होती है वो हमेशा क्या होती है, अपोजिट होती है। जैसे अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव उसके एडेक्टिव इनवर्स में क्या हो जाएगी, नेगेटिव। क्लियर दैट। तो ये टॉपिक भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम आपके 1.3 एक्सरसाइज में है, तो आप इसे देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो आप मुझे बता भी सकते हैं क्लासेस के टाइम भी। ठीक, थैंक यू।